तो ध्यान दो बच्चों, आज इंटीग्रेशन के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन जिससे कि हम दूसरे अदर बुक्स को बना सके। अभी तक के क्लास में एक्सरसाइज 7.1, 2, 3, 4 हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी का करा चुके हैं और आज का क्लास स्पेशल है लेकिन बोर्ड के लिए जरूरी क्लास है। तो क्वेश्चन के साथ ही हम डील करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन दिया हुआ है dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 2x। यह सवाल है dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 2x। इसे हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं। यहां पर एक बात ध्यान दो, 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब इस बात को ध्यान देना बच्चों। तो यहां पे हम लिखेंगे dx बाई 2 cos स्क्वायर x, 1/2 बाहर हो गया, सेक स्क्वायर x dx। सेक स्क्वायर x का फॉर्मूला पता है हम लोग को कि tan x होता है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x का प्लस c। क्वेश्चन है बच्चों dx बाई रूट ओवर 1 माइनस cos 2x। ठीक है, यह सवाल अगर हम लोग को मिलेगा, इसे बनाएंगे तो dx बाई रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर x लिख देंगे, क्योंकि 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो dx बाई रूट 2 साइन x हो जाएगा। यहां पे याद रखोगे बच्चों, स्क्वायर रूट से निकलता है तो मोड लगता है, लेकिन इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में हमेशा इसे पॉजिटिव ही मानते हैं और प्लस में ही वैल्यू लिखते हैं, जिसके कारण 1/√2 बाहर हो गया और cosec x का इंटीग्रेशन हमें करना रहा। cosec x का इंटीग्रेशन log मोड में cosec x माइनस cot x प्लस c हो गया। फार्मूला बच्चों देख लेना, ठीक है। अब सवाल हमको मिला dx बाई रूट ओवर 1 माइनस साइन x। अब टेंशन वाला बात यह है बच्चों कि 1 प्लस cos x का फार्मूला होता है, 1 माइनस cos x का फार्मूला होता है, लेकिन 1 माइनस साइन x या 1 प्लस साइन x का फार्मूला नहीं होता है। तो ऐसा अगर सवाल आ जाएगा तो सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे इसको समझना है। तो ऐसा सवाल आ जाएगा तो देखो, फार्मूला तो cos में है, 1 प्लस cos के लिए फार्मूला है, 1 माइनस cos के लिए फार्मूला है, जबकि 1 प्लस साइन या 1 माइनस साइन के लिए फार्मूला नहीं है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बच्चों हम रूट ओवर 1 माइनस cos π/2 माइनस x कर सकते हैं। साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा कर सकते हैं, जिसके कारण आंसर हो जाएगा बच्चों dx बाई 1 माइनस cos थीटा। ध्यान देना, 1 माइनस cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा था, तो यहाँ अगर थीटा आधा हो गया तो यहाँ थीटा से आधा थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा बच्चों 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, तो π/4 माइनस x बाई 2 हो जाएगा। थीटा की जगह π/2 माइनस x बाई 2 है, तो बाई 2 करेंगे तो π/4 माइनस x बाई 2 हो जाएगा। यहाँ 1/√2 बाहर हो गया और dx बाई साइन π/4 माइनस x बाई 2 हो गया। अब इस क्वेश्चन को बच्चों बनाएंगे तो 1/√2 साइन का ऊपर जाएगा तो cosec हो जाएगा, π/4 माइनस x बाई 2 dx। cosec x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों log मोड में cosec x की जगह है या माइनस cot x की जगह है π/4 माइनस x बाई 2 प्लस c। x के साथ -1/2 मल्टीप्लाई इसलिए डिवाइड होगा। लीनियर एंगल पर इंटीग्रेट हो जाता है, x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वह डिवाइड में लिखते हैं। नेक्स्ट सवाल है बच्चों dx बाई 1 प्लस साइन x।
फिर से बच्चों बात समझो, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, जबकि 1 प्लस साइन थीटा या 1 माइनस साइन थीटा का डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन को बच्चों dx बाई 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में सभी रूल्स को सीखना पड़ेगा बाबू, तो इसे लिखेंगे dx बाई 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। यहां से आ जाएगा 1 बाई 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। एक्स बाई 2 है यहाँ। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan होता है, तो 1 बाई 2 tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और x के साथ माइनस 1 बाई 2 है, तो माइनस 1 बाई 2 डिवाइड में आएगा प्लस c। इसको बच्चों नोट कर लोगे, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाया गया है। कॉन्सेप्ट पे जोर दोगे, बहुत ही स्पेशल सब कॉन्सेप्ट है। हटाते हैं इसको बच्चों, नोट कर लोगे कि स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे तुम्हें 4 सवाल बताए गए हैं, इन चारों सवाल को मेहनत से समझ लेना है। अब बच्चों आगे देखो, जो भी सवाल सिखाएंगे वह सीखते जाना है, कोशिश करते जाना है कि हम सभी चीज को जाने, सीखे, समझें। और अगले क्लास से हम 7.5 का थ्योरी बताएंगे, और उसका 7.5 भी तुरंत खत्म हो जाएगा 2 दिन में। 7.7 तक ही इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, इसलिए जब तक चल रहा है तब तक दूसरे बुक का प्रैक्टिस करते रहो। फिजिक्स में मैग्नेटिज्म चल रहा है, फिजिक्स के वीडियोज में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के सभी नोट्स को क्लियर करो और बार बार देखो। बार बार, मैग्नेट थोड़ा टफ चैप्टर होता है, इसलिए बार बार देखना पड़ेगा। ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर ध्यान दें कि मेरा सवाल दिया है, एक थोड़ा स्पेशल सवाल है। 2 के पावर 2 के पावर 2 के पावर x, 2 के पावर 2 के पावर x, 2 के पावर x dx। यह एक थोड़ा स्पेशल सवाल है बच्चों, इस सवाल को भी जानो, बहुत सारे बुक्स में दिए हुए होते हैं। देखो, डायरेक्ट a के पावर x का अगर इंटीग्रेशन तुमसे कोई पूछा, तो a के पावर x बाई लॉग a प्लस c होता है, जानते हो। अगर d बाई dx a के पावर x तुमसे कोई पूछा, तो a के पावर x इंटू लॉग a होता है। लेकिन यह तो थोड़ा अजीब है, जिसका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन भी पता है, डिफरेंशिएशन भी पता है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन देखने में अजीब है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 2 के पावर x को हम u मान लेते हैं। अगर हम इसे u मानते हैं, एक 2 के पावर x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो डिफरेंशिएशन करें d बाई डी एक्स 2 के पावर x d बाई डी एक्स u, तो यहाँ पे आ जाएगा बाबू 2 के पावर x लॉग 2, क्योंकि a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x लॉग a। यहाँ पे du बाई डी एक्स हो गया, यानी 2 के पावर x dx बराबर हो गया du बाई लॉग 2। मेरा जो सवाल था 2 के पावर 2 के पावर 2 के पावर x, 2 के पावर 2 के पावर x, 2 के पावर x dx, मेरा जो सवाल था इसको हम u मान लिए हैं, तो 2 के पावर 2 के पावर u इंटू 2 के पावर u, और इतना को हम du बाई लॉग 2 लिख देंगे। ठीक, तो देखो 3 टर्म से 2 टर्म में आ गए एक बार मानने से, लेकिन अभी भी हम इंटीग्रेट करने लायक नहीं बना पाए हैं अपने आप को, तो एक बार और मानना पड़ेगा। थोड़ा स्पेशल सवाल है, ऐसे सवाल अगर एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आ जाते हैं, तो पहले से तुम्हें बनाया हुआ होना आवश्यक है। इसलिए ज्यादातर क्षेत्र केस में तुम यह बात ध्यान दो कि पहले से तुम्हें सब बनाया हुआ होना चाहिए। t बराबर 2 के पावर u लिख दिए, तो dt बाई डी यू 2 के पावर u log 2, जैसे कि फॉर्मूला है, तो dt बाई log 2 2 के पावर u du। अब मेरा जो सवाल यहाँ पे था, यह सवाल जो था 2 के पावर 2 के पावर u 2 के पावर u du बाई log 2, इतना का वैल्यू फिर यह लिख देंगे, तो इसे हम लोग t मान लिए हैं। इतना का वैल्यू लिख दिए dt बाई log 2,
एक log 2 पहले से है, तो log 2 का स्क्वायर बाहर निकल गया, 2 के पावर t dt। अब देखो आराम से इंटीग्रेट करने लायक बन गया है। अब क्या लिखेंगे, 1/log 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे 2 के पावर t log 2 प्लस c। इसे हम लोग log 2 का क्यूब लिख देंगे, t के प्लेस पर 2 के पावर u लिख देंगे, फिर u के प्लेस पर 2 के पावर x लिख देंगे प्लस c। यह मेरा आंसर आया। यानी कि देखो ऐसा इंटीग्रेशन का सवाल था, इसको हम बनाते हुए इतना लाए। तो यह देखो इस तरह के स्पेशल सवाल भी होते हैं, तो हर तरह के सवाल को जानोगे समझोगे तो ही ना बोर्ड में अच्छा दे पाओगे बच्चों। एनसीईआरटी तो खैर एग्जाम्पल एक्सरसाइज सब बनाना ही है, सब रूल सीखना ही है, उसके अलावा भी जो सवाल होते हैं वह सब मेहनत से पढ़ना है कि हम एग्जाम में अच्छा कर पाए। तो इसे नोट करोगे, बहुत ही अच्छा सवाल है। हटाएं इसे, हटाते हैं बच्चों इसको। जितना मेहनत कर सकते हो, जितना पढ़ाई कर सकते हो, घर पर बैठकर पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते रहना है बच्चों। जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा आगे बढ़ोगे। और इंटीग्रेशन में प्रैक्टिस का टॉपिक होता है बच्चों। बड़े बड़े क्वेश्चन को बनाने के लिए भी जो तरीका हम सिखा रहे हैं उसी तरीका से स्टार्ट करना है पढ़ाई को। और ज्यादातर बड़े कंपटीशन में डिफिनिट इंटीग्रेशन के सवाल आते हैं, तो थोड़ा टाइम दो, हम सब बताएंगे धीरे धीरे करके। लेकिन पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज बोर्ड रिलेटेड कोई भी एक बुक, जो कि आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, के.सी. सिन्हा, कोई भी एक बुक घर पर प्रैक्टिस पूरा कर लेना है, फिर बड़े क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। पहले बोर्ड में इंटीग्रेशन कैसा भी आए तुम्हें बनाने आना चाहिए, ध्यान दो बच्चों। अब इसके बाद मेरा सवाल आता है, एक अच्छा सा सवाल है। उसके पहले हम फॉर्म लिख देते हैं। अगर कभी इस तरह के फॉर्म का क्वेश्चन दिखे, a प्लस बी कॉस एक्स या dx बाई ए प्लस या माइनस बी हो, प्लस माइनस बी साइन एक्स, ऐसा सवाल अगर मिले, इस तरह के रूप का सवाल मिले, जो कि बोर्ड में इस तरह के फॉर्मेट के सवाल आए हैं, लेकिन एनसीईआरटी में बच्चों नहीं दिया हुआ है, इसलिए तुमको एनसीईआरटी के अलावा बोर्ड से रिलेटेड जितने भी सवाल आते हैं सब तुमको इस क्लास में सिखा दिया जाएगा। तो इस तरह के अगर आएंगे तो cos x की जगह पर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखना। और इसमें इस तरह का भी काम चल सकता है, a cos x प्लस माइनस b sin x प्लस c भी हो तो इसलिए फॉर्म ही चलेगा। sin x के जगह पर 2 tan x बाई 2 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। इस तरह के अगर रूप के क्वेश्चन अगर तुम्हें इंटीग्रेशन में दिखे तो तुमको करना क्या है, तो cos x का यह फॉर्मूला यूज करना है। यह फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, और sin थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इस तरह से तुमको करके अब फिर आगे क्वेश्चन बढ़ना है। आगे करना क्या है, तो tan x बाई 2 को t मान लेना, क्वेश्चन बन जाएगा। एक सवाल बनाकर दिखाते हैं, देखो बच्चों, dx बाई 5 प्लस 4 cos x, 5 प्लस 4 cos x, ऐसा सवाल अगर मिल गया तो हम कैसे बनाएंगे। तो रूल के अनुसार, मेथड्स के अनुसार cos x अगर है a प्लस बी cos x या a प्लस बी साइन x अगर है, या इस तरह का फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बनाने के लिए सवाल बहुत इजी है बच्चों। dx बटा 5 प्लस 4 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। बस कुछ अगला लाइन नहीं किए हैं, cos x का फॉर्मूला लिख दिए। फिर क्या किए बच्चों, dx बाई नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 एलसीएम लेंगे तो
तो 5 के साथ यह मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 4 माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स बाई 2। यह 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 ऊपर चला जाएगा जो कि एक्चुअली sec स्क्वायर एक्स बाई 2 है। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 एक्चुअली sec स्क्वायर एक्स बाई 2 है और यहां पर आ गया 9 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। 5 और 4 9 हो गया। 5 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 में से 4 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस हो गया तो एक tan स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया बच्चों। तो इसे तुम t बराबर tan x बाई 2 करते हो तो dt बाई dx करोगे तो tan स्क्वायर का sec स्क्वायर x बाई 2 और एक x बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 होगा। डिफरेंशिएशन के बारे में सभी बच्चे आराम से जानते होंगे कि tan का बच्चों sec स्क्वायर होता है, x बाई 2 एंगल में छेड़छाड़ नहीं होता है, फिर एंगल का होगा x बाई 2 का तो 1 बाई 2 हो जाएगा। तो 2 dt बराबर आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो सिंस मेरा सवाल क्या है sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx 9 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इतना के प्लेस पर 2 dt है, इसको 3 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर है। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 2 बाहर हो गया 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। तो 2 बाई 3 tan इनवर्स tan x बाई 2 t के जगह माने थे बाई 3 प्लस c। जो फॉर्मूला यूज किए हैं वह 7.4 का ही फॉर्मूला था dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a प्लस c होता है। इस फॉर्मूला को ही यहाँ यूज किए हैं। एक वेरिएबल टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसको यूज किए हैं। बहुत अच्छा सवाल है। एक सवाल घर पर तुमको दे देते हैं बनाने के लिए 3 प्लस 4 cos x। इसको घर पर तुम लोग अटेम्प्ट लोगे, इसका अटेम्प्ट लोगे, सेम मेथड से चलेगा। आगे क्या आएगा अपना घर पे एक प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि बुक में है नहीं बच्चों। तो जो बुक बच्चे नहीं बना रहे हैं वह साथ साथ प्रैक्टिस करते चले। इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से आराम से समझो, नोट्स बनाओ, फिर इस क्वेश्चन का सवाल का प्रैक्टिस करो, मेहनत करोगे सब अच्छा हो जाएगा। हटाते हैं बच्चे इसको, नोट बनाते जाना है। जब भी वीडियोस देखने बैठो कॉपी किताब लेकर बैठो। ज्यादातर बच्चे जो डाउनलोड करते हैं और बाद में उसको रख देते हैं। मैथ को डायरेक्ट ही देखो बच्चों, डाउनलोड ना देखो। इसलिए क्योंकि तुमको बेनिफिट तभी होगा जब तुम एक फ्लो में चीजों को देखते होगे, देखोगे, सीखोगे। आगे ध्यान दें, dx बाई 3 प्लस 2 sin x यह सवाल मिला बच्चों। 3 प्लस 2 sin x दिया है, ठीक है। अब इसको बनाना है तो dx बाई 3 प्लस 2 tan x बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 या तो लिखना ही लिखना है। फिर dx बाई 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 4 tan x बाई 2 बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। यह नीचे एलसीएम लेंगे तो यह यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। इस तरह से इसको ऊपर लेकर चले जाओगे तो sec स्क्वायर x बाई 2 dx डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 4 tan x बाई 2 प्लस 3। अब अकॉर्डिंग टू रूल में, वर्किंग रूल के अनुसार इसको तुम tan x बाई 2 को कुछ मान लोगे तो t बराबर बच्चों तुम इसे tan x बाई 2 मानोगे तो dt बाई dx करोगे तो sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1 बाई 2 लिखोगे। यहां पे लिख दोगे 2 dt sec स्क्वायर x बाई 2 dx। जो सवाल है मेरा
sec स्क्वायर x बाई 2 dx, 3 tan स्क्वायर x बाई 2, 4 tan x बाई 2 प्लस 3। इसे बच्चों तुम 2 dt लिख दिए, इसे 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3 लिख दिए। तो अब ध्यान दोगे बढ़िया से, तो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला तुम्हें पहले से पता है, 7.4 अगर बनाए होगे तो यह फॉर्मूला तुम्हें पहले से पता है। इसलिए इस चैप्टर में तुम्हें क्या करना होता है, इसे परफेक्ट स्क्वायर बदलना होगा, जो पहले तुमको पिछला चैप्टर में, पिछले वीडियो में हम तुमको कंप्लीट सिखाए थे। इसको लिख दोगे 2 dt, इसे लिख दोगे √3t का स्क्वायर, a स्क्वायर यह बन गया। इसको 2ab लिखते थे, 2a के जगह है √3t, तो b के जगह √3 से तो पहले डिवाइड होना पड़ेगा और 2 बचा। तो b के जगह पर क्या बचा बच्चों, 2 बाई √3, क्योंकि √3 कैंसिल होगा तब ना 4t आएगा। इसको a स्क्वायर में हम तोड़ते हैं, a स्क्वायर में, तो a स्क्वायर करने के लिए √3t का होल स्क्वायर करना पड़ा। इसे 2ab में तोड़ते हैं, तो 2 एक लिख दिए, a के जगह √3t लिख दिए, तो बचा यही 2 बाई √3। फिर 2 बाई √3 का स्क्वायर करेंगे, तो जो जोड़ेंगे वही घटाना पड़ेगा। जोड़ एक्चुअली 4 बाई 3 रहे हैं प्लस 3। तो यहां पर आया बच्चों 2 dt √3t प्लस 2 बाई √3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 3, 4 माइनस 9, तो 5 आ जाएगा। √3t प्लस 2 बाई √3 का होल स्क्वायर, यहाँ 5 आ जाएगा, तो इसे √5 बाई √3 का स्क्वायर कर देंगे, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया। 2 बाहर 1 बाई a, 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a, x बाई a, और t के साथ √3 मल्टीप्लाई है तो √3 डिवाइड होगा प्लस। इसको बच्चों बढ़िया से नोट बना लोगे। ज्यादातर केस में ऐसे सवाल आने पे बच्चे जो या परफेक्ट स्क्वायर बदलने के रूल को भूल जाते हैं या करने में प्रॉब्लम फील करते हैं। इसके लिए वह पिछले वीडियोज को डिटेल देखें और घर पे खुद से करें। खुद से करेंगे, एक्चुअली इसको खोलोगे तो यही मिल जाएगा, बस इस पे ध्यान दो। और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए लिखते हैं। t के साथ √3, तो √3 लिख दिए प्लस c कांस्टेंट जोड़ दिए। ठीक है, तो इस पे एक और मतलब कि 4, 5 करके प्रैक्टिस कर लेना घर पे। हटाएं, इसे हटाते हैं बच्चों। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसको एक बार मेहनत से बनाना। दोनों सवाल जो बनाए, इस पर एक सवाल खुद से घर पर प्रैक्टिस करना, जिससे तुमको सहूलियत हो जाए इस तरह के क्वेश्चन रेंज को बढ़िया से सीखने में। ठीक है, आज का क्लास बोर्ड के लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि एनसीईआरटी में नहीं है तो जरूरी नहीं है, यह सोच गलत होगा बच्चों। अब हम एक नए तरह का क्वेश्चन बता रहे हैं। फॉर्म मेरा है dx बाई a cos x प्लस क्या है माइनस b sin x। इस क्वेश्चन को बनाने का एक मेथड तो यह है कि cos x के जगह पर 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, sin x के जगह पर 2 tan x बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, और फिर बाद में t बराबर tan x बाई 2 मानकर क्वेश्चन हम बना सकते हैं। जो भी सवाल आज हम लिखेंगे, इससे तुम घर पर प्रैक्टिस करोगे इस मेथड से। और उसके अलावा हम एक नया मेथड बताते हैं। अब नया मेथड क्या है, sin x प्लस cos x। इस तरह बच्चों सवाल दिया रहेगा, तो मेरा टारगेट यह होगा ना, इस सवाल को बनाने का मेरा टारगेट यह होगा कि इसे हम एक फॉर्म में कर दें। जैसे sin x प्लस cos x है ना, इसको हम एक फॉर्म में कर दें और बचपन वाला ट्रिग्नोमेट्री का याद करें थोड़ा। अगर a sin थीटा प्लस चाहे माइनस b cos थीटा होता था, तो इसे एक फॉर्म में करने के लिए हम डिवाइड करते थे
डिवाइडिंग बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। इस टर्म से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे और फिर हम लाते थे। धीरे धीरे देखो समझ जाओगे, याद पड़ेगा। बचपन का ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो रहा है, एक जात में बदलना है इसको। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो dx बाई 1 का स्क्वायर क्या होता है, √2। तो हम √2 से यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं, तो √2 से डिवाइड भी करेंगे। cos x 1/√2, 1/√2 कांस्टेंट होने के कारण बाहर हो गया। sin x इसको cos π/4 लिख देंगे और प्लस cos x इसको sin π/4 लिख देंगे। तो 1/√2 sin a cos b प्लस cos a sin b, या sin a प्लस b का फॉर्मूला हो गया। यही माइनस होता तो माइनस यहाँ होता। 1/√2 यह हो गया cos x प्लस π/4, और इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 1/√2 log mod में cos x प्लस π/4 माइनस cot x प्लस π/4 का मोड प्लस। इस मेथड से भी बना सकते हो। cos x के जगह 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 लिख सकते हो, sin x के जगह वह बात लिख सकते हो, फिर tan x/2 को मान के ही बना सकते हो। एक तो यह मेथड हुआ, और एक मेथड यह हुआ कि अगर a sin थीटा b cos थीटा प्लस माइनस के फॉर्म में है, तो इससे इस टर्म से डिवाइड मल्टीप्लाई करके एक जात में बदल के क्वेश्चन बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, इसको नोट करो, और इसी सवाल को इस मेथड से घर पर जरूर अटेम्प्ट करना बच्चों, ठीक ना। आंसर अलग अलग आ जाएगा। एक बात हमेशा समझो, इंटीग्रेशन में अलग अलग आंसर आना गलत नहीं है। बहुत सारे बच्चे अलग अलग मेथड अटेम्प्ट करते हैं जिनसे आंसर अलग अलग भी आ सकता है। तो इंटीग्रेशन अलग अलग इंटीग्रेशन भी सही हो सकता है, अलग अलग प्रक्रिया से बनाया हुआ। क्वेश्चन है dx बाई √3 sin x प्लस cos x। इसको तो हुआ मेथड sin x के जगह 2 tan x/2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, cos x के जगह 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 करके इसको बना सकते हैं। या एक मेथड यह कर सकते हैं कि इसे एक टर्म में करते हैं। sin x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, √3, cos x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 1, तो रूट ओवर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 1 4, 4 का √2, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ध्यान दो कैसे बनेगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। √3/2 cos x 1/2, 2 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें 2, इस टर्म में पूरा में 2 से डिवाइड भी किए। 1/2 बाहर लिख दिए, dx sin x या cos π/6 का फॉर्मूला है। cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, प्लस cos x sin π/6 का फॉर्मूला है। अब यह फॉर्मूला हो गया sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b। फॉर्मूला होता है sin a प्लस b का, यह आ गया 1/2 cos x प्लस π/4 dx। अब cos x का इंटीग्रेशन सभी लोग जानते हैं, log मोड में cos x प्लस π/6 माइनस cot x प्लस π/6 का मोड प्लस। इस तरह से भी हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। इसको नोट करो, बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, इसको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन और भी बना देते हैं, dx बाई 3 sin x प्लस 4 cos x। और एक मेथड तो तुम्हारे पास पहले से है, जो मेथड हम स्टार्टिंग में यहाँ पे रूल लिखे थे, वह रूल तो तुम्हारे पास है ही। वैसे भी बना सकते हो अगर यह समझ में नहीं आ रहा हो या कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो। हम अलग अलग मेथड सिखा रहे हैं तो हर चीज तुम बच्चों जानो। यहाँ पर sin x के साथ मल्टीप्लाई है 3, मतलब a sin थीटा
प्लस बी कॉस थीटा का फॉर्म है। देखो एक जात में होने के कारण मैंने पूरा साइन में होने के कारण कोसेक हो जा रहा है, फिर इंटीग्रेशन हो जा रहा है। तो अगर a के जगह यहाँ 3 है और b के जगह बच्चों 4 है तो रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा 5। उन्हें 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड हम करेंगे। तो क्या करेंगे ध्यान दो, dx बाई 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, sin x 3/5 प्लस cos x 4/5 लिख दे रहे हैं। अब लेट कर रहे हैं कि 3/5 को हम cos a मान ले रहे हैं और 4/5 को हम sin a मान ले रहे हैं फार्मूला सेट होने के लिए। वैसे भी अगर यह cos होगा तो यह sin होगा, 3/5 अगर cos a होगा तो 4/5 sin a होगा। यहां 1/5 बाहर हो गया, dx बाई sin x cos a प्लस cos x sin लिख देंगे बच्चों। तो यहां पे ध्यान से मेहनत से समझोगे तो फिर यह एक फॉर्मूला आ गया 1/5 dx बाई क्या लिख देंगे इसको sin x प्लस a 1/5 cosec x प्लस a dx। cosec का बाबू इंटीग्रेशन लॉग मॉड में cosec x प्लस a माइनस cot x प्लस a का मॉड प्लस c होता है, जहां a बराबर हम cos इनवर्स 3/5 समझेंगे। a का जो यह a दिख रहा है वह तो माना गया बात है ना, और उस a का वैल्यू क्या है तो cos इनवर्स 3/5। इस तरह से भी सवाल बनता है और इसके एक्चुअल मेथड तो तुम्हारे पास है ही, उससे भी तुम सवाल को बना सकते हो। नोट करो इसको, यह दोनों भी बहुत अच्छा सवाल है, इसके पहले भी अच्छा था। यह तीनों सवाल तुम लोग मेथड वह वाला यूज कर लेना। कौन वाला? तो cos x के जगह 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 लिख देंगे। sin x के जगह 2 tan x बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 लिख देंगे और लास्ट में t बराबर tan x बाई 2 मान लेंगे। वैसे भी हम सवाल बना सकते हैं। हटाएं इसे। अब एक बहुत ही शानदार और बहुत ही स्पेशल सवाल हम बना सकते हैं, इसलिए ध्यान पूर्वक मेहनत से देखना सीखना है, ठीक है। बहुत ही स्पेशल सवाल है, ध्यान देना बच्चों। ध्यान दो कि अगर देखो यह बहुत ही शानदार सवाल है, x स्क्वायर प्लस 1 और x के पावर 4 प्लस 1 dx। बहुत ही शानदार सवाल है। तुम जानते हो कि नीचे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक होना चाहिए और यहां पावर 4 है, तो इसको पहला अटेम्प्ट लिए कि x स्क्वायर का स्क्वायर कर दिए, जो कि 7.4 में हम बता रहे थे। तो मानने से भी काम नहीं चलेगा कि x स्क्वायर मानोगे तो ऊपर 2x आना चाहिए, है नहीं। तो इसे जबरदस्ती क्वाड्रेटिक में बदलना पड़ेगा और वह बदलना एक बहुत ही मुश्किल टास्क होगा। और इस मेथड को, इस क्वेश्चन के फैमिली को बच्चों आज तुमको ध्यान रखना है। तो इसको करोगे क्या, x स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। देखो सीख जाओगे धीरे धीरे, लेकिन इसका मेथड याद रखना पड़ेगा। x स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया है कि क्या मानेंगे कि यह आ जाए हमारा, क्या माने हम कि यह हमको डिफरेंशिएशन करने के बाद मिल जाए। तो देखो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, समझना। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है और माइनस 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। तो अगर हम x माइनस 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर वाला हमको मिल जाएगा। यानी मेरा टारगेट है x माइनस 1 बाई एक्स को मानना। अगर हम x माइनस 1 बाई एक्स को मानते हैं तो हमें 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, जो हमको चाहिए।
तो हमको मानने का टारगेट क्या करना है, x माइनस 1/x। इस टर्म को मानने का टारगेट करना है। सबसे पहले बात, यहाँ पे पावर 4 था, नियम के अनुसार क्वाड्रेटिक लाना था तो डिवाइड करके यहाँ तक पहुंच गया। अब इसको सेटल करना है। वैसे भी हमेशा दो चीज डिवाइड में होता है तो एक को मान के दूसरा को ला दिया जाता है, तो इसको लाना है हमें। तो यह लाने के लिए हमें इतना मानना पड़ेगा, तो इतना दिख नहीं रहा है कहीं, इसलिए बार बार रिपीट में देख लेना और इसको प्रैक्टिस कर लेना। इसको हम एक्स स्क्वायर लिख दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि हमें a माइनस बी लाना है। ए स्क्वायर ए माइनस बी लाना है, माइनस 2ab होगा तब ना। तो यहाँ पे घटाए क्या हो तुम, एक्चुअली 2 माइनस किए हो तो +2 कर दो। एक्चुअली तुम यहाँ किए क्या हो, तो -2 किए हो तो तुम्हें +2 कर देना होगा। तो 1 + 1/x स्क्वायर dx हो गया x माइनस 1/x का स्क्वायर +2। ठीक है, ध्यान दो बात। अब जो टारगेट बना रहे थे उस तक धीरे धीरे करके तुम पहुंच रहे हो। क्या बना रहे थे टारगेट, तो ध्यान देना, t बराबर x माइनस 1/x, तो dt/dx करेंगे अगर तो x का होगा 1 और 1/x का +1/x स्क्वायर, तो dt बराबर हो जाएगा 1 + 1/x स्क्वायर dx। ठीक, तो मेरा सवाल है 1 + 1/x स्क्वायर dx को x माइनस 1/x का स्क्वायर +2, यही ना सवाल लास्ट में, इसको कन्वर्ट करके यहां तक ले आए हैं। इसके जगह तो dt हो गया t स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। अब यह तो फॉर्मूला है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर नीचे रहता है, तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस 1/a tan इनवर्स t के जगह पर क्या लिखेंगे, क्या माने x माइनस 1/x/√2 प्लस। ठीक है बच्चों, सेम सवाल इस तरह का भी हो सकता है, ध्यान देना। सेम सवाल इस तरह का हो सकता है, x स्क्वायर माइनस 1 x के पावर 4 + 1 dx। यह इस तरह के सवाल बोर्ड में अगर आ गए तो 5 मार्क के लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही स्पेशल सवाल है, ध्यान से समझना है। यहाँ ऊपर नीचे इस तरह का सवाल याद रखना, x स्क्वायर से हम ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, जिसके कारण यह सवाल 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx और यहां पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो गया। अब यह कैसे आएगा, क्या मानने पर यह आएगा, तो x प्लस 1/x को मानने से यह आएगा। इसका अगर डिफरेंशिएशन कोई बच्चा करता है, x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर, यानी x प्लस 1/x को मानने से हमें यह मिल जाएगा। यानी टारगेट नीचे क्या लाने का है, x प्लस 1/x। तो एक का स्क्वायर और एक का स्क्वायर तो दे दिया है। जैसे यहाँ पर हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या लाने का टारगेट था, x माइनस 1/x, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दिया था, माइनस लाना था तो -2ab लगा दिए थे। तो इसको भी सेट करते हैं, कैसे सेट होगा ध्यान दो। आज का क्लास स्पेशल क्लास है, सभी लोग आज के क्लास को बहुत ही मेहनत से फोकस से पूरा पढ़ेंगे तो ही चीजों को सीख पाएंगे, नहीं तो फिर यह गायब हो जाएगा और एग्जाम में अगर इसके सवाल पूछ दिए तो तुम फंस जाओगे। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि जरूर से जरूर मेहनत करो कि सीखो। तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx और इसे लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab। एक्चुअली 2a के जगह x लिखे हैं, b के जगह 1/x, तो x कट के एक्चुअली 2 जोड़ रहे हैं, तो 2 केवल माइनस करेंगे काम चल जाएगा, क्योंकि एक्चुअली तो बचना यही चाहिए ना। तो यहां पर आगे बढ़े,
यह हो गया x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2। लेट करेंगे t बराबर x प्लस 1/x, तो dt बराबर आ जाएगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx। इसलिए मेरा सवाल हो जाएगा dt बाई टी स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। 1/2a लॉग t माइनस √2 t प्लस √2 का मॉड प्लस c। t का वैल्यू जो माने हो x प्लस 1/x यहां लिख देना, क्योंकि फॉर्मूला याद होगा बच्चों तुम्हें, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/2a लॉग x माइनस a x प्लस a का मॉड प्लस c होता है। उसी फॉर्मूला पे इसको यूज किए हैं। लास्ट में t का जो वैल्यू है उसे हम लोग नोट कर लेंगे। तो पूरा मेहनत से इस सवाल को बच्चों समझना है, इस फैमिली को रिपीट करना है, मेहनत करना है, क्योंकि एक बहुत ही अपर लेवल के क्वेश्चन है यह। पहले डायरेक्ट देखने से कोई बच्चा नहीं बना पाएगा। इंटीग्रेशन के लिए एक बात और आज सीख लो कि बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो तुम डायरेक्ट सोच नहीं पाओगे। इसीलिए बार बार हम पढ़ाने के दौरान प्रैक्टिस का बात कर रहे हैं कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा मेहनत में तुम पढ़ोगे। जितना मेहनत करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, तुम उतना ज्यादा अच्छा इंटीग्रेशन में हाथ साफ होते जाएगा तुम्हारा। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इंटीग्रेशन के लिए। डिफरेंशिएशन तो खैर फार्मूला बेस्ड टॉपिक होता है, कम प्रैक्टिस में भी तुम्हें काम चला देता है। अब इसी सवाल को ऐसे दे दिया, अगर x स्क्वायर x के पावर 4 प्लस 1 dx, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे बनाते हैं x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1। तो एक्चुअली 2 को x स्क्वायर हो गया तो 1/2 नीचे लिखना पड़ेगा। इसको देखो, इसको सोल्व करोगे तो यही मिलेगा, 1 से 1 कट जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा 2। तो इस फॉर्म को ऐसे सेट कर देंगे। फिर 1/2, इसके बाद तो जानते ही हो, अभी तुरंत इसका और इसका दोनों का बना है। अगर 1/x के पावर 4 प्लस 1 दे देगा तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1/2 लिख देंगे। x स्क्वायर कट जाएगा, 1 1 2 होगा, इसलिए 2 डिवाइड किए हैं। तो इसको अगर आगे बढ़ाओगे, इसको बच्चों अगर आगे बढ़ाते हो तो 1/2 x स्क्वायर प्लस 1 x के पावर 4 प्लस 1 dx माइनस 1/2 x स्क्वायर माइनस 1 x के पावर 4 प्लस 1 dx। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो पूरा मेहनत से वीडियो को बार बार देख लेना। जिनको वीडियो बहुत फास्ट लगता होगा वह रिपीट करके देख सकते हैं, स्लो करके देख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी में 7.1 2 3 4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं विथ एग्जाम्पल। दूसरे बुक से प्रैक्टिस करते करते तुम्हें कंप्लीट करना है। और जो भी डाउट आते हैं वह कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और आज का क्लास थोड़ा स्पेशल है, अगले क्लास में हम एक्सरसाइज 7.5 जो कि रेशनल फ्रैक्शन है उसे स्टार्ट करेंगे। तो पूरा मेहनत से सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट करो, जल्दी से स्कोर सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा। फिर बोर्ड और कंपटीशन का तैयारी में हम लोग लगेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में।